आइए बच्चों, हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग जो एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 है, इसमें जितने भी इससे रिलेटेड जो परिभाषाएं हैं उन सबको हमने पढ़ लिया है कि एक संबंध है, स्वतुल्य क्या होता है, सम्मित क्या होता है, संक्रामक क्या होता है, ठीक है। एक रिक्त संबंध क्या है और सार्वत्रिक संबंध क्या है, इस तरह से पढ़ लिए हैं। अब जो है प्रश्नावली 1.1 के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 1.1 के पहले कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उदाहरण दिए गए हैं। उदाहरण को आप लोग अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर किसी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम होती है, अगर नहीं समझ में आता तो फिर बताइएगा, तो उसको हम जो है समझा देंगे। तो आइए प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि आप लोग अपने बुक्स में देख लीजिए, बुक खोल लीजिए, उसमें देखिए। पहला क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक है, ठीक। और इसमें जो है 1, 2, 3, 4 जो है कई इसके पार्ट दिए गए हैं। तो आइए इस पहले क्वेश्चन का जो पहला वाला पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो पहले क्वेश्चन का पहला वाला पार्ट में जो है दिया है आपका एक समुच्चय, और समुच्चय ए दिया है। समुच्चय ए के अवयव कौन कौन से हैं, इस तरह से है कि 1, 2, 3 डॉट डॉट करके और 13, 14, अर्थात एक समुच्चय दिया गया है। समुच्चय ए के ये अवयव हैं, ठीक। और कह रहा है कि समुच्चय ए में परिभाषित संबंध आर इस प्रकार से परिभाषित है कि आर जो संबंध की परिभाषा दिया गया है यहाँ पे है x, y, अर्थात आर में क्रमित युग्म होंगे, ऑर्डर पेयर में जो है एलिमेंट्स होंगे, अवयव इस प्रकार से हैं, सच दैट 3x - y = 0। ये जो है संबंध की परिभाषा दिया गया है। अर्थात संबंध आर जो है समुच्चय ए पर परिभाषित है। और परिभाषित किस तरह से है कि संबंध आर के जो ऑर्डर पेयर होंगे x, y, वो इस टाइप के होंगे 3x - y। अर्थात अगर x में जो ऑर्डर पेयर होगा उसके पहला अवयव जो है x में अगर 3 का गुणा करें और उसमें अगर y हम घटाएं तो क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि संबंध R जो है A क्रॉस A पे जो है क्या है, परिभाषित है। कोई भी संबंध किसी समुच्चय A पर परिभाषित है, इसका मतलब संबंध R जो है सबसेट है A क्रॉस A का। A का जो कार्तीय गुणन है उसका सबसेट है A क्रॉस A का। और 3x - y = 0, यही तो परिभाषा दिया गया है संबंध की, 3x - y = 0। अर्थात -y को पक्षांतर कीजिए, आ जाएगा 3x = y, अर्थात y = 3x। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं y = 3x। अर्थात समुच्चय ए का कोई अवयव दूसरे अवयव से तभी परिभाषित होगा, तभी जो है संबंधित होगा कि जब x का मान अगर हम कुछ लिखें, x का मान अगर हम कोई लें तो y का मान जो है उस मान का 3 गुना हो जाए, तब तो जो है x और y जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो संबंध R का अवयव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसलिए संबंध R में अवयव कौन कौन से होंगे, संबंध R में कौन कौन से अवयव होंगे। अगर x बराबर हम क्या लेंगे, अगर x बराबर 1 लेंगे तो y = 3 × 1 अर्थात 3। तो ऑर्डर पेयर क्या होगा, 1 × 3। इस तरह से कुछ ऑर्डर पेयर आएगा, ठीक। फिर अगर
x बराबर 2 लें हम, x इक्वल टू 2 लें तो y इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू 2 अर्थात क्या होगा 6। तो ऑर्डर पेयर बनेगा 2 इंटू 6 वो 2,6। फिर x इक्वल टू अगर हम लेंगे यहाँ समुच्चय से ले रहे हैं, समुच्चय ए से अगर 3 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 3 इंटू 3 अर्थात 9। तो क्रमित युग्म बनेगा हमारा 3,9। फिर देखिए x की वैल्यू अगर हम 4 लेंगे, चूंकि 1 2 3 4 5 से लेकर 14 तक संख्याएं जो है संख्याएं हैं समुच्चय में। तो अगर x बराबर 4 लेते हैं तो हमारा y की वैल्यू आएगा 3 गुणे 4 अर्थात 12। तो क्रमित युग्म बनेगा हमारा 4 और 12 का। फिर x बराबर 5 लेंगे तो y बराबर क्या आएगा 3 गुणे 5 अर्थात 15। तो क्रमित युग्म बनना चाहिए हमारा 5, 15 का, लेकिन यहाँ पे जो है सिर्फ 14 तक है और हम जो y का वैल्यू निकाल रहे हैं वो 15 तक, इसलिए ये नहीं होगा। अर्थात हमारा जो संबंध R में अवयव होंगे वो एक ये होगा, ये होगा, ये होगा और ये होगा। अर्थात R के अवयव कौन कौन से होंगे 1,3, 2,6, 3,9 और 4,12। ये हमारा संबंध निकल के आया। समुच्चय ए से समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध जो है, संबंध के अवयव हम निकाल लिए। अब ये तो हमारा रफ वर्क है, ठीक, रफ कार्य है इस तरह से, ठीक, हमने निकाल लिया। अब हमें देखना है कि ये जो संबंध R है ये क्या है, स्वतुल्य है कि नहीं है, संक्रामक है कि नहीं है, सममित है कि नहीं है। तो आइए स्वतुल्य चेक करते हैं। स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य तभी होता है कि स्वतुल्य की परिभाषा पढ़े थे कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, अर्थात ए के जितने भी अवयव हैं, ए के सभी अवयवों के लिए जो है वो क्या हो, स्वयं से संबंधित होना चाहिए। ए के जितने भी अवयव हैं सभी जो है संबंध से संबंधित होना चाहिए, संबंध आर से। अर्थात 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 13 13 14 14 टाइप के क्रमित युग्म इसमें मौजूद होने चाहिए। लेकिन सभी के सभी ऐसा नहीं एक भी छूट जाए, अगर एक भी छूट गया तो फिर वो स्वतुल्य नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 1 2 2 3 3 तरह का कोई अवयव है ही नहीं, इसका मतलब ये क्या है, ये स्वतुल्य नहीं है। इसको आप लिखेंगे इस तरह से कि चूंकि संबंध R में ऐसा कोई क्रमित युग्म नहीं है, संबंध R में ऐसा कोई भी क्रमित युग्म नहीं है कि जिसमें अवयव स्वयं से क्या हो, संबंधित हो, जिसमें अवयव स्वयं से संबंधित हो। यहाँ पे स्वयं से नहीं है, यहाँ भी नहीं है, नहीं है जिसमें अवयव स्वयं से क्या हो, संबंधित हो। इसलिए R स्वतुल्य नहीं है। ठीक, स्वतुल्य देखिए। अब स्वतुल्य के बाद सममित देखिए। सममित के लिए क्या चेक करते हैं कि कम से कम एक ऐसा अवयव भी अगर हमें संबंध R में मिल जाए, एक ऐसा भी क्रमित युग्म अगर हम संबंध R में मिल जाए हमें कि 1 3 उपस्थित हो लेकिन 3 1 उपस्थित ना हो, 1 3 तो हो लेकिन 3 1 ना हो। अर्थात हम सममित की परिभाषा पढ़े थे ना कि अगर A, B दो एलिमेंट्स संबंध समुच्चय A में हैं और A, B क्रमित युग्म जो है वो संबंध R से संबंधित है, संबंध R का अवयव है, लेकिन
बी कामा ए जो है अगर संबंध आर में नहीं है तो फिर क्या होगा, वो सम्मित नहीं होगा। ठीक, तो सम्मित के लिए आप देखिए यहाँ पे 1,3 तो है, लेकिन इसका उल्टा 3,1 है कहीं पे नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, संबंध आर क्या है, सम्मित भी नहीं है। क्योंकि अगर एक भी ऐसा क्रमित युग्म मिल गया, एक भी अगर क्रमित युग्म मिल गया जिसमें 1,3 हो लेकिन 3,1 ना हो, तो क्या होगा, वो सम्मित नहीं होगा। तो चूंकि यहाँ पे लिखेंगे चूंकि संबंध आर में 1,3 क्रमित युग्म है, लेकिन 3,1 नहीं है। अर्थात 1,3 belongs to R, 1,3 belongs to R, but या लेकिन 3,1 does not belongs to R, इसलिए R क्या है, R सम्मित नहीं है। ठीक, अब सतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है। अब संक्रामक देखिए, संक्रामक के लिए हम क्या चेक करते हैं कि अगर संबंध में ए कामा बी बिलोंग्स कर रहा है आर में और बी कामा सी बिलोंग्स कर रहा है आर में, ये इम्प्लाई कर जाए अगर ए कामा सी बिलोंग्स कर रहा है आर में, तब तो संक्रामक होगा। लेकिन अगर इस तरह से कोई अवयव मिल जाए, तो दो क्रमित युग्म इस तरह से मिल जाए कि ए कामा बी हो और इसी बी से शुरू होकर के बी कामा सी हो, लेकिन ए कामा सी अगर इस संबंध में अगर नहीं मिल रहा है, इस संबंध में, तो ये जो है संबंध संक्रामक नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो संबंध है इसमें 1,3 है और 3,9 है, 1,3 और 3,9 है, तो यहाँ पे हमें मिलना चाहिए था 1,9, 1 और 9 का जो क्रमित युग्म है वो मिलना चाहिए था, लेकिन 1,9 कहीं पे है ही नहीं। इसका मतलब ये क्या है, संक्रामक भी नहीं है। इसको आप लिखेंगे चूंकि क्योंकि 1,3 बिलोंग्स टू आर और 3,9 बिलोंग्स टू आर, लेकिन अर्थात एक जो है संबंध आर के द्वारा 3 से संबंधित है, 9 संबंध आर के द्वारा 3 संबंध आर के द्वारा 9 से संबंधित है, लेकिन 1,9 does not belongs to संबंध आर, अर्थात 1,9 जो है क्रमित युग्म संबंध आर में नहीं है, इसलिए आर जो है संक्रामक भी नहीं है। बस यही हमें चेक करना था। ठीक, इसलिए समुच्चय ए में परिभाषित संबंध आर जो है, इसलिए इस समुच्चय ए में परिभाषित संबंध आर न तो सम्मित है, न स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। इसके बाद इसी जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसी के जो पार्ट दिया है, तो कौन सा, चौथा वाला पार्ट, मतलब इसमें जितने भी हैं सब इसी तरह से हैं। मान लीजिए इसमें तो हम संबंध आर के अवयवों को क्रमित युग्म निकाल करके इसके द्वारा हम प्रूव किए, लेकिन कुछ इसमें ऐसे होंगे जिनमें सभी क्रमित युग्मों को निकालना संभव नहीं है, इनफाइनाइट होंगे, बहुत सारे होंगे, तो वहां पे हम जो है संख्या मान करके जो है इसको प्रूव करेंगे। जैसे
ये चौथे वाले को देखिए, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में संबंध r जो परिभाषित है x और y ऑर्डर पेयर सच दैट x माइनस y एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित जो है संबंध r है। तो इसको हम चेक करना है कि ये क्या स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है कि नहीं। तो इसके लिए सॉल्व कीजिए। यहाँ पे क्या दिया है कि इसमें दिया है संबंध R जो है किसमें परिभाषित है, सबसेट ऑफ Z क्रॉस Z, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय Z पे परिभाषित है, अर्थात जिस पे परिभाषित है उसके क्रमित युग्म Z क्रॉस Z जो है इसको बोलते हैं कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन का सबसेट होगा संबंध। तो दिया है यहाँ पे R इज सबसेट ऑफ Z क्रॉस Z, ठीक। और R की डिफिनीशन क्या दी है कि क्रमित युग्म x कामा y सच दैट x माइनस y क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक, एक पूर्णांक है। तो हमें प्रूव करना है कि हमें दिखाना है कि R क्या है, स्वतुल्य है कि नहीं, संबंध सम्मित है कि नहीं, या फिर संक्रामक है कि नहीं। यही चीज हमको प्रूव करना है। ठीक, तो चलिए प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम स्वतुल्य चेक करते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए हम क्या चेक करते थे कि स्वतुल्य के लिए हम ये मानते थे समुच्चय में कोई एलिमेंट्स मानते थे और उसको स्वयं से संबंध R द्वारा संबंधित दिखाते थे। अर्थात माना एक एलिमेंट्स A है जो बिलोंग्स कर रहा है किसमें, Z में। माना एक अवयव जो है A जो दिया है पूर्णांकों का समुच्चय Z है उसमें बिलोंग्स कर रहा है। ठीक, तो इसका मतलब A क्या हुआ, एक पूर्णांक है, अर्थात A एक क्या है, पूर्णांक है। अब जब A जो है एक पूर्णांक है तो हमें अगर हम ये प्रूव कर दें कि A कामा A बिलोंग्स टू R, अगर हम ये प्रूव कर दें कि A कामा A जो है संबंध R में बिलोंग कर रहा है, अर्थात Z का ये जो हम मान के चल रहे हैं अवयव A ये स्वयं से अगर संबंध R से संबंधित हो जा रहा है तो इसका मतलब कि ये जो संबंध है वो क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। ये प्रूव करने का मतलब कि अगर हम ये दिखा दें कि A माइनस A जो है एक पूर्णांक है, अगर ये हम दिखा दे रहे हैं कि A माइनस A एक पूर्णांक है, यहाँ पे परिभाषा के अनुसार x माइनस y अगर एक पूर्णांक होगा तभी x कामा y जो है संबंध R से संबंधित होंगे। ठीक, तो इसीलिए हम अगर A माइनस A दिखा दें कि एक पूर्णांक है तो A और A का जो क्रमित युग्म बनेगा A कामा A, ये जो है संबंध R में होगा। तो अब हम मान के चल रहे हैं कि A जो है बिलोंग्स टू Z, अर्थात A एक पूर्णांक है, इसलिए A माइनस A इक्वल टू क्या होगा, 0। A में A घटाएंगे तो क्या आएगा, 0। अब आप बताइए 0 क्या है, एक पूर्णांक है। 0 क्या है, पूर्णांक है ना। निगेटिव में भी वो निगेटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक होते हैं, 0 भी एक पूर्णांक है। अब 0 एक पूर्णांक है, अर्थात A माइनस A हम प्रूव कर दिए की वैल्यू अगर 0 आ रही, 0 एक पूर्णांक है, अर्थात A माइनस A क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक, A माइनस A एक पूर्णांक है, और अगर A माइनस A एक पूर्णांक है तो जो क्रमित युग्म बन रहा है A कामा A ये बिलोंग्स करेगा, इसलिए A कामा A बिलोंग्स टू R। और जब A कामा A R में बिलोंग्स कर रहा है, इसका मतलब क्या है,
हम यहाँ पे ए बिलोंग्स टू जेड मान के चल रहे थे, ठीक। अर्थात आर क्या है, स्वतुल्य है। आर एवरी ए बिलोंग्स टू जेड, आर क्या है, स्वतुल्य है। अर्थात जेड में जितने भी एलिमेंट्स हैं अर्थात जेड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे ए कामा ए जो है वो संबंध आर से संबंधित होंगे, तो क्या हो जाएगा, आर स्वतुल्य होगा। अब सम्मित देखिए, सम्मित के लिए हमें ये शो करना होता है कि अगर ए कामा बी जो है बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो बी कामा ए भी आर में बिलोंग्स करे, तब वो जो है सम्मित होगा, ठीक। तो हम ये चीज हमें प्रूव करना है, ठीक। तो हम मान के चल रहे हैं कि माना ए और बी बिलोंग्स टू जेड ना, दो एलिमेंट्स ए और बी जो है वो पूर्णांकों समुच्चय जो जेड है इसका अवयव है, और ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ये हम मान के चल रहे हैं, ठीक। कि अर्थात ए कामा बी जो है, अर्थात ए बी जो है दो पूर्णांक हैं, और ए कामा बी जो क्रमित युग्म बन रहा है वो संबंध आर में है, ठीक। अब चूंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि ए कामा बी जो है क्रमित युग्म संबंध आर में है, अब जब ये संबंध आर में है, हम हमारे मानने के अनुसार इसका मतलब ए माइनस बी एक पूर्णांक होगा। इसलिए ए माइनस बी एक पूर्णांक है। अब जब ए माइनस बी एक पूर्णांक है तो यहाँ पे बी माइनस ए कर दीजिए, इम्प्लाइज करेगा बी माइनस ए, माइनस कॉमन ले लिए, बी माइनस ए, ये भी क्या है, एक पूर्णांक है। अर्थात बी माइनस ए एक पूर्णांक है, ठीक। अब जब b माइनस ए एक पूर्णांक है, इसलिए b कामा ए बिलोंग्स कर रहा है R में, क्योंकि यही तो परिभाषा है कि x माइनस वाई अगर एक पूर्णांक है तो x कामा वाई जो ऑर्डर पेयर बन रहा है संबंध R में है, ठीक। अब हम ये दिखा दिए कि ये मान के चल रहे हैं और ये प्रूव कर दिए, अर्थात a कामा b belongs to R, this implies that b कामा a belongs to R, ठीक। इसलिए R सम्मित है, ठीक। अब संक्रामक के लिए संक्रामक सिद्ध करने के लिए हम 3 एलिमेंट्स मानते हैं, लेके चलते हैं। तो माना ए बी और सी बिलोंग्स टू जेड, अर्थात ए बी सी जो है 3 अवयव क्या है, पूर्णांकों के समुच्चय जेड में हैं, और ए कामा बी बिलोंग्स टू आर और बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, ये हम मान के चल रहे हैं। और हम ये प्रूव कर दें कि ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, तो संक्रामक हो जाएगा। अर्थात ये हम माने हैं, ये भी मान के चल रहे हैं, तो ए कामा बी अगर आर में है, ये हमारे मानने के अनुसार इसका मतलब ए माइनस बी क्या है, एक पूर्णांक है, और बी माइनस सी भी एक पूर्णांक है। अब ये भी एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है, इसलिए इस दोनों का योग कीजिए, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी
एक पूर्णांक होगा, ये एक पूर्णांक होगा, क्योंकि दो पूर्णांकों का योग पूर्णांक होता है। ठीक, अब ये अगर एक पूर्णांक है, इसका मतलब ये इम्प्लाइज करेगा ये बी, ये माइनस भी है प्लस भी है, कैंसिल आउट, बचा ए माइनस सी, क्या है, एक पूर्णांक है। अब जब a माइनस सी एक पूर्णांक है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि अगर a माइनस सी एक पूर्णांक है तो a कामा सी जो क्रमित युग्म है ये बिलोंग्स करेगा R में। ठीक, अर्थात ऑर्डर पेयर a कामा सी बिलोंग्स कर रहा है R। इसका मतलब अर्थात हम मान के चले थे a कामा बी बिलोंग्स टू R और B कामा C बिलोंग्स टू R, ये इम्प्लाइज किया कि A कामा C बिलोंग्स टू R, इसलिए R क्या है, संक्रामक है। ठीक, इसलिए जो संबंध R है ये सममित भी है, स्वतुल्य भी है और संक्रामक भी है। ठीक, तो चलिए इसके अलावा जितने क्वेश्चन हैं आपके एक्सरसाइज 1.1 में, जैसे ये पहले के ये जो पार्ट हैं 1 2 3 4 5 ये बी सी डी ई, इस तरह से ये सिंपल हैं, कोशिश कीजिए सब बन जाएंगे। दूसरा और पांचवा इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तीसरा जो है ये भी सिंपल है, इस तरह के हम एक एग्जांपल बताए थे, आप सॉल्व कर लीजिएगा। छठवां सातवां ये भी बहुत ही सिंपल है, इनको भी सॉल्व कीजिएगा, बन जाएगा, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। लेकिन जो 8वां 9वां और 11 12 13 14, 8 9 और 11 12 13 14 ये जो है ये आपका क्वेश्चन है इक्विवेलेंस क्लासेस का, अर्थात तुल्यता वर्ग का। और तुल्यता वर्ग आपके जो 2020-21 का कोर्स है आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, सिलेबस में भेज देंगे, उसमें देख लीजिएगा कि इक्विवेलेंस क्लास नहीं है, इसलिए 8 11 12 13 14 ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें जो है ऐसे संबंध का उदाहरण देना है जो सममित हो, इस तरह से इसको आप लोग अपने से सॉल्व कीजिएगा, नहीं बनेगा तो इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा जो 15 क्वेश्चन नंबर 15 और 16 है, इन दोनों को भी सॉल्व कीजिएगा। ठीक, तो तब आज के लिए